हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.05 सेकेंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 40 सेंटीमीटर. द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज. क्वेश्चन में कहा गया है एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसका टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड है और एम्पलीट्यूड भी गिवन है 40 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है उस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा. Key concept of the question is velocity of particle when it execute SHM. अगर कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का रिलेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड. ये रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है. टाइम पीरियड इक्वल टू 0.05 सेकेंड, यानी उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक साइकिल कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है. तो यहाँ से आप इजीली ओमेगा निकाल सकते हो. ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t. ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इतना रेडियन. ये हो जाएगा 2π/t की जगह आप क्या लिख सकते हो 0.05. अगर आप इसे सॉल्व करो तो आप इसे क्या लिख सकते हो 0.05 को आप क्या लिख सकते हो 5 × 100 ऊपर चला जाएगा. तो अगर आप इसे सॉल्व करो तो आप देखोगे इसे आप एक्चुअल में 40π लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 से 100 20 टाइम में कट जाएगा, तो ये 40π आ गया. तो ओमेगा का वैल्यू हमें पता चल गया 40π. अब हम लोग ये देख लेते हैं कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कैसे कर रहा होगा. तो सपोज ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है जिसे आप -a और +a बोल सकते हो, और ये वाला मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन के पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा. ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, वापस से मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, फिर से मीन पे आ जा रहा होगा, तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा होगा. तो अगर हम लोग इस अनुसार से देखें तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का इक्वेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो जनरल वेलोसिटी का इक्वेशन से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो. अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो v है, ये v मैक्सिमम कितना कब हो सकता है. तो आप देखोगे ये v मैक्स तब हो सकता है जब ये x का वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि कोई वैल्यू माइनस ही नहीं होगा तो वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा. तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू आप बोल सकते हो ओमेगा, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ओमेगा है. तो ये एक्चुअल में v इक्वल टू ओमेगा जो है ये v मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम. और ये कहाँ होता है, तो ये मीन पोजीशन पे होता है, क्योंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होता है. तो बस ओमेगा हमें पता है, तो हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा का वैल्यू कितना है 40π, और एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है 40 सेंटीमीटर. लेकिन आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. तो 40 को अगर आप सेंटीमीटर है तो आप इसे क्या कर सकते हो 40 × 10⁻² आप कर लो. तो ये कितना हो जाएगा 40 × 40 1600π और इंटू 10⁻². तो अब ये देखो 10⁻² को आप क्या लिख सकते हो, तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा 10⁻² है और यहाँ पर 1600, तो आप इसे लिख सकते हो 16π मीटर पर सेकेंड. 2 पॉइंट इधर आ गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.